हमारे बच्चे 90% नंबर ले लिया, 95% नंबर ले लिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। इसका बड़ा दुख और बड़ी पीड़ा है। देखिए, अगरवा धाम देश का 5वां धाम है, जिसके साथ देश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है। आए साल अगरवा धाम के अंदर महाकुंभ होता है, मेला लगता है, विशाल मेला। इस बार 29 अक्टूबर को अगरवा धाम में विशाल मेला महाकुंभ होगा। लाखों आदमी उस मेले में भाग लेंगे और 29 अक्टूबर सुबह से लेकर देर रात तक कार्यक्रम चलेगा। और उसके अलावा पूरे देश और पूरे प्रदेश के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की जयंती बड़ी धूमधाम से, भव्य रूप से हर जिले, हर शहर, हर कस्बे में मनाई जाएगी। और अभी राजस्थान सरकार ने एक नया फैसला, बड़ा अच्छा फैसला लिया है। राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का उन्होंने गठन किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। और हरियाणा सरकार से भी मेरी मांग है, राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन शीघ्र से शीघ्र सरकार करे। ये वो समाज है, हमेशा जनता के हित के अंदर काम करता है। देश और प्रदेश के अंदर हजारों वैश्य समाज की संस्था अगरवा धाम के नेतृत्व में जनता के हित में, राष्ट्र के हित के अंदर कार्य कर रही है। और जब समाज की बात आती है इकट्ठा होने की, तो पूरी तरह से वैश्य समाज अपने हकों के लिए इकट्ठा है। और यहाँ तक कि महाराजा अग्रसेन जी त्याग की मूर्ति थे, जिन्होंने देश के अंदर समाजवाद को बढ़ावा दिया और गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए अनेकों योजनाएं लागू की, जिसमें सबसे बड़ी योजना एक ईंट एक मुद्रा हर घर से देने का नियम महाराजा अग्रसेन जी ने अपने राज्य के अंदर लागू किया। उसका लाभ आम गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को मिला। ईंट से गरीबों ने अपना मकान बनाया और मुद्रा से उन्होंने अपना व्यापार करके परिवार का पालन पोषण किया। ऐसे राजा देश के अंदर पैदा महाराजा अग्रसेन जी हुए, जिन्होंने अनेकों योजना जनहित के लिए लागू की। और अगरवा धाम के नेतृत्व के अंदर हम पूरे देश और प्रदेश के अंदर वैश्य समाज की इकाइयों का विस्तार कर रहे हैं, हर जिले में भी, कस्बों में भी, शहर में भी, ताकि उनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा हो सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और 29 तारीख को मेला जो है वो हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा। हमारे अनेकों कार्यक्रम चलेंगे। सुबह 6 बजे शक्ति सरोवर स्नान, 7 बजे सभी मंदिरों में आरती पूजा पाठ होगी और 8 बजे 100-501 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा, 8:30 बजे 56 भोग, 101 सवा मणि का भोग भी वहां लगेगा। और 9 बजे से भंडारा, मतलब 9 बजे से भंडारा चालू हो जाएगा, देर रात तक चलेगा। 4 भंडारे का कार्यक्रम वहां लगातार रहेगा। और 12 बजे से खुला अधिवेशन, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनेकों कार्यक्रम 12 बजे से जारी रहेंगे। ये हमारा 29 तारीख का जो कार्यक्रम है मैं वो बता रहा हूं। और मेरी आपके माध्यम से सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से अपील है, अगरवा धाम सबका धाम। अगरवा धाम के अंदर आकर धर्म लाभ उठाएं
ये मेरी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील है। आपने अब तक कितने जिलों में कहा है निमंत्रण देने, आप कहाँ तक है? देखिए, मैं तो 7 जिले में रहता हूँ, हरियाणा में रहता हूँ, और मेरा तो काम ही वही है कि किसी पूछा भाई बजरंग दास आप क्या करते हो, मैं वही काम करूँ। और मेरा काम क्या है, ये बच्चों ने फारिग कर दिया, 2 बेटे दोनों कमावे, वो कमावे और मैं खाऊं भाई। हकीकत बात तो जो है वो आपके सामने बता रहा हूँ। पूरे हरियाणा का नोता है और लगातार दौरे, आज से नहीं, लगातार मेरे दौरे चलते ही रहते हैं। मतलब जैसे होते ना, मेरी गाड़ी का पहिया रुकता नहीं। जहाँ भी वैश्य समाज के व्यक्ति को तकलीफ होती है, जहाँ भी व्यापारी वर्ग को तकलीफ होती है, और मैं और मेरी टीम 24 घंटे आज ही रहती है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कह जाता हूँ, अगर मेरे समाज के व्यक्ति को, मेरे व्यापारी को किसी ने तंग करने की कोशिश की तो उसको खुड्डे लाइन लगाने का काम हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। उस सरकारी अधिकारी हो जो कितना बड़ा बदमाश क्यों नहीं हो, उसको बख्शेंगे नहीं, उसको बीच में चेपने का काम करेंगे। वो हमारी टीम पूरी मजबूती से, सरसा देखा पूरा एकजुट होकर वह समाज काम कर रहा है। 1 तारीख की रैली थी, जब भी उन्होंने इकट्ठा होकर काम किया, 29 के अंदर भी इकट्ठा होकर काम करेंगे। और यहाँ से आपको बताता हूँ, हजारों लोग 29 तारीख को हजारों लोग यहाँ से जाएंगे, कम से कम 50 बसें जाएंगी, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ से होके जाएगी। किसी प्रकार की मतलब समाज के अंदर इतनी भारी एकता है। और 15 तारीख को यहाँ सरसे के अंदर भी महाराजा अग्रसेन जयंती भव्य रूप से बनाई जा रही है और पूरे देश के कोने कोने में बनाई जा रही है। तो ये भाईचारा, जो भाईचारे की हम बात करते हैं, भाईचारा संदेश की बात करते हैं, हमारा एक उद्देश्य है, भाईचारा बना रहे, देश खुशहाल हो, प्रदेश खुशहाल हो और सभी की हम मदद कर सके, परमात्मा ऐसा हमें बनाए रखे। इसीलिए हम जनता के बीच में रहते हैं। और एक बात और कहता हूं, पूरे देश के अंदर आप कहीं चले जाओ, आपको ऐसा कोई भी कोना खाली नहीं मिलेगा जो समाज के हमारे व्यक्ति मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला, स्कूल, गौशाला, मंदिर, अनेकों संस्था बनाकर सामाजिक व धार्मिक कार्य ना करते हो। आपको ऐसा कोई भी कोना खाली आपको नहीं मिला। सबसे उदाहरण ले लो, आपके सामने सारे सेठ बैठे, मैदानी बैठे। कभी भी कोई काम हो जाए, मुझे इस बात की खुशी भी है, गर्व भी इस बात का है, मैं संस्था की धरती में जहां बैठा हूं, ये वो टीम है, रात को 12 बजे में मैं फोन करता हूं, भाई समाज के व्यक्ति को, गरीब को या तकलीफ है, तो ये अपना काम छोड़कर रात को 12 बजे भी उसकी मदद करते हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, सरसे की टीम की धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। निमंत्रण देना है आपको फंक्शन में, निमंत्रण है। सबसे पहले आपको एक टाइम की रैली के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। दूसरा सवाल ये है कि अभी पहले आपने जींद में रैली की थी, एक हुंकार भरी थी, राजनीति में अपना हिस्सा मांगा था, आज एक आप बोर्ड की गठन की मांग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में अग्रवाल समाज आरक्षण की भी मांग करेगा? देखो, मैं ऐसी बात तो नहीं करता, मगर एक बात जरूर कहूंगा भी, हमारे बच्चे 90% नंबर ले लिया, 95% नंबर ले लिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। इसका बड़ा दुख और बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी ज्यादा पीड़ा है। मेरी सरकारों से अपील है, देश के अंदर किसी की भी सरकार, भाई समाज को सरकारी नौकरी में पूरी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। यूँ बताओ, 45% वाला बच्चा तो डॉक्टर बन जाए और 95% वाला बच्चा रह जाए। 45% वाला जो बच्चा डॉक्टर बनेगा वो कैसा इलाज करेगा आप भी समझ सकते हो, कैसा सुआ लगाएगा आप भी समझ सकते हो। तो मैं कहता हूं, जो बच्चे, जो दिमाग जिनका कंप्यूटर है, जो 95%, 92%, 98% नंबर लेकर उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उनका परिवार का क्या हाल होगा, उस बच्चे का क्या हाल होगा, ये सोचने की जरूरत है। मैं समाज की बात नहीं करता, मैं 36 बरादरी की बात करता हूँ। 36 बरादरी के जो भी हमारे युवा हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए और योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, ये मेरी मांग है। भाई इसको कीमें समझ लो आप, मेरी मांग यह पहले भी थी, आगे भी और आगे भी रहेगी। तो देखिए, एक और चीज बताइए, पहले जो आज हरियाणा में सरकार है, एक ही कहा जाता है कि वो ब्राह्मण और बनियों की सरकार थी, बीजेपी के लिए नाम जाना जाता था,
लेकिन वर्तमान सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, तो क्या मांगे हैं आप? देखो भाई, सरकार तो मारी रहनी है, कोई सरकार की में करिए ना करिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पास लाठी बड़ी है, मैं साफ बात करूं, और खुली दुकान अपनी इस बात की। और एक बात सुन लेना, समाज वो है हमेशा देना सीखा है, लेना समाज ने कभी सीखा नहीं। हमने 277 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया, तो हमारे बच्चा इलाज होता है क्या? 3000 डेली ओपीडी है हॉस्पिटल में। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के बच्चे वहाँ मेडिकल कॉलेज में ओपीडी कराती हैं। 30 एकड़ में अग्रवाल धाम बनाया हुआ है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जब हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात करी, मुख्यमंत्री जी ने हमें इजाजत दी कि हॉस्पिटल बनाओ, उसकी आधारशिला रख दी, वहाँ तक मंजूरी नहीं मिली। जब कैंसर हॉस्पिटल बनेगा तो गरीबों को राहत मिलेगी। तो मेरी आपके माध्यम से ये भी मांग है, कैंसर हॉस्पिटल की मंजूरी दे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 60 करोड़ नहीं 120 करोड़ लगने हैं। 60 हमारे, 60 सरकार के, ग्रांट देनी होती है। हमने ग्रांट की जरूरत को नहीं, 120 करोड़ के करोड़ हम लगाएंगे, सरकार मंजूरी दे, जनता हित में काम करे, कर रहे हैं, करेंगे, इसमें कोई दो नहीं। हम वो लोग हैं, हम जब पहली रोटी खाते हैं सबसे पहले गौ माता की हर चीज की निकालते हैं, उसके बाद हम रोटी खाते हैं। हम भूखे सो सकते हैं, हमारा पड़ोस में कोई भूखा सो जाए ये हमारे बर्दाश्त नहीं। हमारे घर के आगे कोई भूखा चल जाए हमें बर्दाश्त नहीं। हम वो व्यक्ति हैं जियो और जीने दो। हम सबको साथ लेके, 36 बरादरी को साथ लेकर चलने वाले हैं और साथ लेकर चलेंगे। इसीलिए मंदिर बनाने वाला कोई हो सकता है, मंदिर सबका है। ये अग्रवाल धाम सबका है, 36 बरादरी का है। लाखों लोग वहां धाम में दर्शन के लिए आते। क्यों आते हैं भी? ये एक तीर्थ स्थान है, इसलिए आते हैं। धन्यवाद।